हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 14 नवंबर, जितनी अधिक बार हो सके हरे कृष्ण का कीर्तन करो और मुक्त हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन, 14 नवंबर 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, श्लोक संख्या 27, 28, अध्याय नंबर 5। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुष चैवान्ते भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अनुवाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भोगों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया हुआ है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भुवों के बीच लाकर अर्धखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह से बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की भी संभावना बनी रहती है। ना ही आंखों को पूरा खुला रखने में कोई फायदा है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों के द्वारा आकृष्ट होने का डर बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा पान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उनकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। हम्म समस्त इंद्रियों को बाहर करके दृष्टि को भोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा पान वायु को नथनों के भीतर रोककर इस तरह मन इंद्रियों को बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय, ठीक है, भय तथा ओके अम, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त है। अब ये जो श्लोक है अगले चैप्टर की, जैसा कि मैं तात्पर्य में पढ़ा, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है ना कि अगले, ये तो स्टार्ट ही है, प्रारंभिक बताया है इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है, ये देखो कि यह अष्टांग योग की 8 विधियां हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसके बारे में जो नेक्स्ट चैप्टर यानी कि छठा चैप्टर जो है ध्यान योग, उसमें डिटेल में इसकी चर्चा की गई, व्याख्या की गई है। लेकिन 5th चैप्टर के इस श्लोक में पर्टिकुलरली क्या बताया है? प्रारंभिक विवेचन ही दिया हुआ है, बिगनिंग की थोड़ी सी बताई है, मतलब बेसिक बता दिया कि ये है। क्योंकि अगला चैप्टर ध्यान योग, उसमें अब क्या क्या होने वाला है उसकी चर्चा हल्की फुल्की सी यहाँ पर आ रही है, बट डिटेल में बताया है छठे अध्याय में। तो ऐसा व्यक्ति बोहों के बीच में, यानी कि आंखों को पूरा बंद भी नहीं करता, आंखों को पूरा खोलना भी नहीं है, नाक की टिप के ऊपर जो है आपको ध्यान लगाना है, मतलब फोकस करना है, देखना है, नाक सागर पर केंद्रित करना है ना। दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में लाकर अधखुली अधखुली पलके क्यों? क्योंकि पूरी बंद होंगी तो नींद आ जाएगी। आंखें आदि मतलब पूरी खुली रहेंगी तो फिर ध्यान जो का यहाँ वहां पर भटकेगा कि वो लड़की जा रही है, लिफाफा लेकर देखो, खाने का सामान जा रहा है, कचौरियां जा रही है, पकोड़े जा रहे हैं, इस तरह से मनुष्य का जो मन होगा वो भटकेगा, है ना। ध्यान जो होगा आगे पीछे जाएगा, तो आंखों को खुला भी नहीं रखेगा, पूरा बंद भी नहीं करेगा, ऐसे ध्यान भटकेगा, नींद आएगी, तो इसलिए हल्की सी वो खोल के रखता है, हाफ क्लोज आइज, ना तो पूरी बंद करके ना ही पूरी खुली हुई। तो इस तरह से योगी जो वो ध्यान
लगाता है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।